दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपने जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आदमी आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा झूठा मुख्य चुनाव आयुक्त साबित हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, खुद चुनाव आयोग के ही बड़े बड़े रिटायर्ड अधिकारी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। वैसे चिंता की बात यह भी है कि जिन अधिकारियों ने पहले पूर्व में चुनाव आयोग का जिम्मा संभाल रखा है, अब वो खुलेआम बोलने से डर रहे हैं। नाम ना छपने की शर्त पर वर्तमान मुख्य निर्वाचक आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोल रहे हैं। पिछले दिनों ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब बड़ी बड़ी बातें कही, बिना नाम लिए राहुल गांधी को धमकाया, तमाम सवालों से दुम दबाकर भागते हुए नजर आए, मगर जिन सवालों के जवाब दिए उसमें भी ढेर सारा झूठ अब पकड़ा जा रहा है। और अब एक बार फिर से चुनाव आयोग के ही पूर्व अधिकारियों ने ज्ञानेश कुमार के 3 झूठ पकड़े हैं। यानी या तो सीधे सीधे इन्होंने झूठ बोला या फिर अधूरी बात बताकर टोपी पहनाकर चले गए। और इस व्यक्ति ने न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी दाएं बाएं करने वाला काम किया है। क्या है वह 3 मामले? एसआईआर को लेकर एकदम आसान भाषा में आपको बताएंगे। उधर राहुल गांधी के वोट चोरी आरोप पर महाराष्ट्र में एक और समर्थक मिल गया है, और जो अब तक गुजराती जोड़ी के करीब, वह अब राहुल के मुद्दे पर समर्थक कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम गुजरात की 2 बड़ी खबरों पर बात करेंगे, जिनमें से एक का खुलासा बीबीसी ने आरटीआई रिपोर्ट के जरिए किया, और खुलासे के बाद भाजपा नेता गूंगे बहरे बन गए। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी से के पीछे उनके प्रचार में करोड़ों रुपए फूंक दिया जाता है, मगर आपके बच्चों की शिक्षा को तबाह किया जा रहा है। और खुद सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि गुजरात की सरकार कर क्या रहे हो तुम। अच्छा, आज की तारीख में ऐसे बहुत सारे लोग समाज में टकरा जाते हैं जो कहते हैं कि अब तो कहीं भेदभाव नहीं होता जाति के आधार पर, अब तो सब बराबर हो गया है, अब आरक्षण बंद कर देना चाहिए। मगर राजस्थान के पंडित जी यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यकाल में एससी एसटी ओबीसी अधिकारियों के साथ जो हुआ, वो ऐसे लोगों के गाल पर जबरदस्त तमाचा है और दिखाता है कि भाजपाई सत्ता किन लोगों के लिए और किन लोगों के खिलाफ काम कर रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, सभी मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं, और ये वो मामले हैं जो गोदी मीडिया आपको इस जन्म में नहीं दिखाएगा। सबसे पहले हम इस देश की सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पर बात कर लेते हैं। बिना सोचे समझे आरक्षण का विरोध करने वाले लोग, बिना इतिहास को देखे और वर्तमान को एनालिसिस किए आरक्षण मिटाने का नारा लगाने वाले लोग अक्सर ये कहते हुए मिल जाते हैं कि अब कोई भेदभाव नहीं होता, सब बराबर है, ना छुआछूत ना ऊंच नीच, फिर आरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? इसका जवाब राजस्थान के मुख्यमंत्री, ब्राह्मण मुख्यमंत्री की सरकार ने दिया। दमुक नायक की ये खबर बता रही है कि राजस्थान कार्डर में आईएएस की चयन प्रक्रिया को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप यह है कि मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता वाली एक समिति ने जानबूझकर एससी एसटी और ओबीसी के 14 योग्य अधिकारियों को नजरअंदाज कर दिया और स्वर्ण समुदाय के सभी 4 अधिकारियों का चयन कर लिया गया। यह मामला गैर राज्य सिविल सेवा कोटे के तहत चयन से संबंधित है, जहां राज्य द्वारा सिविल सेवाओं के अधिकारियों को आईएएस के लिए प्रमोट किया जाता है। अब यदि हम इन आरोपों को मद्देनजर रखें तो आप दर्शक बताइएगा कि जब 14 एससी एसटी और ओबीसी अधिकारियों को नजरअंदाज किया गया, उनकी अनदेखी की गई, उन्हें छांट दिया गया, तो किस आधार पर यह सब कुछ किया गया और सभी 4 स्वर्ण समुदाय के अधिकारी चयनित हो गए? आखिर क्या कारण रहा होगा? छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, आखिर क्या कारण रहा होगा कि ये सब कुछ सामने आया और सरेआम संविधान और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन कथित रूप से किया गया? आदिवासी सेना के संस्थापक हंसराज मीणा ने इस मामले पर गंभीर चिंता जताते हुए बताया कि इस चयन प्रक्रिया के लिए कुल 18 अधिकारियों ने इंटरव्यू दिया था, और इसमें से 14 अधिकारी एससी एसटी ओबीसी वर्ग के थे और केवल 4 अधिकारी स्वर्ण समुदाय से थे। मगर चौंकाने वाली बात यह कि चारों स्वर्ण जातियों के अधिकारी प्रमोट कर दिए गए और 14 एससी एसटी ओबीसी में से एक भी आईएएस
बनने लायक नहीं मिला। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा और लोग इन्हें पर्ची वाला मुख्यमंत्री भी कहते हैं, क्योंकि आखिर वक्त तक किसी को पता नहीं था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और फिर राजनाथ सिंह ने वसुंधरा राजे को पकड़ाई पर्ची और जैसे ही खुली पर्ची निकले भजन शर्मा, और भजनलाल शर्मा के राज्य में 4 स्वर्ण अधिकारियों को प्रमोशन मिल गया, जिनका नाम है डॉक्टर नीतीश शर्मा, अमिता शर्मा, नरेंद्र कुमार मंदानी और नरेश कुमार गोयल। अब आलोचना करने वाले ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी तो शर्मा। तो जिन 4 अधिकारियों को प्रमोशन मिला उनमें भी दुड शर्मा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, यह अमृतकाल है और बड़े बड़े अमृतकाल में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। पहले आप लोग अपना वोटिंग राइट बचा लीजिए ताकि नागरिक बने रहें, क्योंकि नागरिक रहेंगे तो सवाल करेंगे कि 14 आरक्षित समुदाय के लोगों को कोई काबिल नहीं मिला प्रमोशन के लिए, 4 के चारों स्वर्ण इकट्ठे काबिल निकल गए। तो पहले सवाल करने वाला यह है कि राइट बचाइए, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बता रही है कि अब चुनाव सरेआम झूठ बोलने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका है। वैसे झूठ तो ये लोग कई साल से बोल रहे हैं। इससे पहले राजीव कुमार थे, बड़ी बेशर्मी से सड़क छाप शायरी सुनाया करते थे और कहते थे कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वैसे पिछले कई दिनों से लोग इनको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है राजीव कुमार, कहाँ है, किसी को पता तक नहीं चल रहा है। कुछ लोगों को यह तक कह दिया गया कि विदेश में भाग गए, सेटल हो गए, भारत छोड़कर निकल गए, मगर इसके बाद भी कोई खबर नहीं आई। आपको पता चली हो तो बताइएगा जरूर। बड़ी याद आ रही है क्योंकि सवालों के जवाब वो भी नहीं देते थे, मगर टालने का जो काम अभी वाले गुस्से में कर रहे थे, हड़का के कर रहे थे। राजीव कुमार घटिया शायरी सुनाकर करते थे, कम से कम माहौल को थोड़ा सा लाइट रखा करते थे, डराते धमकाते नहीं थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को देखिए। इसके चुनाव आयोग के 3-3 दावों के साथ एक साथ धराशायी करने वाला काम किया है। आपको याद होगा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसे आप एकमात्र भी कह सकते हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि इतनी जल्दीबाजी में एसआईआर कराने की क्यों जरूरत पड़ गई, तो ज्ञानेश कुमार ने कहा पहले भी 2002 में हो चुका है। लेकिन पहले जब 2002 में एसआईआर हुआ था तो उस समय वहां पर इलेक्शन नहीं थे। उस समय मध्य प्रदेश, बिहार, कई जगह पर हुआ था, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वो नए राज्य बने थे। लेकिन उस साल उसी के टाइम पीरियड में वहां पर इलेक्शन नहीं थे, लेकिन वहां पर उनको 8 महीने का टाइम दिया था और इस बार केवल 3 महीने का टाइम दिया। इतनी जल्दबाजी क्यों एसआईआर ने की? एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने